अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आफाक। तो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी आई वाज इन अ टी शर्ट एंड नाउ आई एम इन जैकेट। तो पर्थ में भी सर्दी आ गई है। होपफुली पाकिस्तान में आप गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आपको कौन से ऐसे वीज़ाज़ हैं जिनको आप अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने उसमें डिस्कस किया था कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं। तीसरा मैंने आपको एक जेनेरिक कॉस्ट बताई थी जो कि अप्लाई होती है। तो उसमें मैंने आपको, आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको यही बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो इट कॉस्ट यू वेरी बिग अमाउंट। तो आजकल तो वैसे जो हैं स्टडी वीज़ा वो लग भी नहीं रहा, बहुत कम लग रहे हैं। उसकी रेशो जो है बहुत कम हो चुकी है। तो इसलिए जो मैंने वीज़ाज़ लास्ट टाइम डिस्कस किए थे वही वीज़ा हैं जो कि आप अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम 3 वीज़ा डिस्कस किए थे जिसमें 491, 190 और जो तीसरा वीज़ा था वो था 189। तो इस वीडियो में मैं उन तीनों वीज़ा की जो है आपको एक डिफरेंस बताऊंगा कि ये कौन से वीज़ा होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 491 के हवाले से कि 491 वीज़ा क्या है। 491 की मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि उसकी जनरल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास 65 पॉइंट्स होने चाहिए। अब 65 पॉइंट्स कैसे बनते हैं उसकी मैं पॉइंट्स का जो कैलकुलेटर है उससे अलग भी वीडियो बना दूंगा और आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो 491 वीज़ा एक्चुअली आपका, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टोटल 6 स्टेट्स हैं और 6 स्टेट्स में से 2 इनकी टेरिटरीज़ हैं। अच्छा, जो इनकी 6 टोटल स्टेट्स हैं उन 6 स्टेट्स में अम, जो हर स्टेट का, इसमें एक दो, जिस तरह ये विक्टोरिया हो गया जिसका कैपिटल मेलबर्न है, इसी तरह न्यू साउथ वेल्स का सिडनी है। ये तो आपके मेट्रोपॉलिटन आ जाते हैं, मेन है जिधर पॉपुलेशन ज़्यादा है। बाकी जो स्टेट्स हैं जिस तरह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गई, तस्मानिया हो गई, इन स्टेट्स के अंदर एक डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज़ हैं। ठीक है, रीजनल एरिया मतलब जिधर पॉपुलेशन बहुत कम है। तो उन एरिया में जो आपको नॉमिनेशन आती है उसको हम कहते हैं 491 वीज़ा। ठीक है। अब 491 वीज़ा 5 साल का एक तरह से वर्क वीज़ा होता है, उसमें आप काम भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, बेसिकली जो भी आता है वो काम करता है। तो 491 हमारे पास 5 साल का एक तरह से वर्क वीज़ा हो गया, जिसमें से आपने 3 साल जो है, जिस जगह से आपको नॉमिनेशन आई है आपने 3 साल उधर मस्ट गुजारने होते हैं और बाकी 2 साल आप कहीं और मूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब आपके वो 3 साल पूरे हो जाएंगे फिर आपने बाकी 2 साल किसी भी जगह पूरे कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप उधर ही रहें। तो जैसे ही आपके 5 साल पूरे होंगे फिर आपको 191, ये एक परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा है, वो अप्लाई करके अपनी जो है पीआर सिक्योर करनी होती है। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 491 भी एक तरह से पीआर है, क्योंकि आपने वो 5 साल में एक जनरल रिक्वायरमेंट है उसकी, आपने इतनी एक थ्रेशोल्ड होती है कि इतनी इनकम आपने जनरेट करनी है और एक उसी जगह पे आपने 3 साल गुजारने हैं, तो वो आपका क्राइटेरिया जो है नेक्स्ट पीआर के लिए पूरा हो जाता है। तो 491 बेसिकली आपका किसी भी स्टेट के अंदर रीजनल जो एरिया हैं, डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज़, उसके अंदर जो आपको नॉमिनेशन आएगी किसी भी जगह की, तो उसको हम कहते हैं 491 वीज़ा। अच्छा, इसके बाद दूसरा वीज़ा हमारे पास आ जाता है 190। तो 190 जो है वो आपका किसी भी स्टेट के अंदर आपको अगर नॉमिनेशन आती है तो वो आपको 190, और वो डायरेक्ट आपकी पीआर होती है। मतलब उसमें ये नहीं है कि आपने 5 साल जो है वो पहले आप काम करेंगे फिर आप पीआर पे अप्लाई करेंगे, नहीं, वो आपकी डायरेक्ट जो है पीआर है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एटलीस्ट 2 साल जो है उस स्टेट के अंदर रहना होता है और उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप जिस मर्ज़ी जगह ऑस्ट्रेलिया में जो है वो मूव हो सकते हैं। तो वो हो गया 190। अच्छा, 491 और 190 का अगर हम कंपैरिजन करें तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो रीजनल एरिया का है 5 साल का, जिसके बाद आप पीआर पे जाएंगे, और 190 डायरेक्ट पीआर है। लेकिन इसका एक और जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जिस टाइम आप पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट्स कैलकुलेटर में जाते हैं, तो अगर आपकी अप्लाई के बाद जब नॉमिनेशन आती है, नॉमिनेशन का मतलब आपको नॉमिनेशन आएगी कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें, यू आर नॉमिनेटेड फॉर दैट। तो 491 में आपको नॉमिनेशन के 15 पॉइंट्स मिलते हैं। इट मीन्स कि अगर आप रीजनल में जाते हैं 491 वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके जो अपने पॉइंट्स हैं उससे हट के आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन 190 में आपको जस्ट जो है 5 पॉइंट्स मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो डायरेक्ट पीआर है, तो डायरेक्ट पीआर में आपको अपने पॉइंट्स जो हैं वो इम्प्रूव करने पड़ते हैं। आपको स्टेट की तरफ से ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। अच्छा, तो लास्ट हमारे पास आखिरी वीज़ा जिसका जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया था वो है 189। अच्छा, 189 जो है वो भी हमारे पास डायरेक्ट पीआर है।
बाकियों से क्या डिफरेंस है कि 189 जो है वो आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया में मिलती है। मेट्रोपॉलिटन मीन विक्टोरिया अगर आपकी स्टेट है तो उसके अंदर जो उसका कैपिटल है मेलबर्न, उधर आपको मिलेगी। आप अगर न्यू साउथ वेल्स में सिडनी जाना चाहते हैं, सिडनी की पीआर आप उधर रहना चाहते हैं, तो आप 189 अप्लाई करके डायरेक्ट पीआर लेके आप सिडनी रह सकते हैं। बाकी 189 का ये है कि 189 में आपको कोई भी सच पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जिस तरह आपको 491 में 15 पॉइंट्स मिलते हैं, 190 में 5 पॉइंट्स मिलते हैं, 189 में आपको एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा। जितने आपके अपने पॉइंट्स हैं, जितने आपके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, उसमें अगर आपको डायरेक्ट उनकी वीज़ा आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन 3 वीज़ा का बेसिक जो है हमारे पास डिफरेंस हो गया। अगर इसको मैं दोबारा समराइज़ करूँ तो जो हमारे पास 491 है उसमें आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 190 में 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और 189 जो है उसमें आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 491 जो है वो हमारे पास रीजनल एरिया का है। रीजनल एरिया का क्या मतलब, किसी भी स्टेट के अंदर जो आपका डेजिग्नेटेड एरिया, लेट्स से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट है, इसका सिटी पर्थ है, पर्थ के अलावा जो आपके पर्थ इसका कैपिटल सिटी है, तो कैपिटल सिटी के अलावा जो भी इसके कोई एरिया रीजनल में आता है उधर आपको रहना पड़ेगा एटलीस्ट 3 इयर्स। और आपको एक अमाउंट होगी वो आपने जनरेट करनी है उन 3 सालों में, वो थ्रेश होल्ड होती है। बाकी 190 आपको स्टेट की पीआर है, डायरेक्ट पीआर है, और लास्ट पे 189 वो भी आपके पास मेट्रोपॉलिटन की डायरेक्ट पीआर है। ये तो हमारा इन 3 वीज़ा का डिफरेंस हो गया। अच्छा, तो इसके अलावा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है। लेट्स से यू आर एट ज़ीरो, यू आर आप ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं कि आपको पता चल गया कि यार 491 वीज़ा ये है, 190 ये है, 189 ये है, मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैंने फार्मेसी की हुई है, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक स्टेप्स बताऊँगा कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।